आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 एक माँ की बेबसी इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कविता से। प्रश्न नंबर पहला, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले काफ़ी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? उत्तर, रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया। प्रश्न दूसरा, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो उत्तर है जल्दी घर लौटने के रूप में। तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? क नंबर है छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो या जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद हो। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो जाए, जैसे भूख लगी है पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इनमें से कौन सा इस बच्चे पर लागू होता है? घबराहट। ख नंबर पे घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर अकेले हो। समय हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती है। तो आपको छटपटाहट और घबराहट में अंतर समझ में आया? छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना हो, और घबराहट तब होती है जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है। संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि यह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारे का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता रहता है। तो ये आपको तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? उत्तर है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उसने अपनी बात दूसरे लोगों को समझानी है तो वह किस प्रकार समझाएगा। प्रश्न तीसरा, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? उत्तर है, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। इसके बाद देखिए, बस शब्द में बे और वस को जोड़कर बना है, मतलब दो शब्द को जोड़कर ये शब्द बना हुआ है। शब्द बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इसी सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो, जैसे बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। उसी तरीके से बेईमान, बेखौफ, बेकार, बेघर, बेनाम, बेचारा। इस तरीके से बे लगाकर हम
अन्य शब्द भी बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। अदृश्य, देखना, इशारे, आँखें, निहारती, झलकती, ये सारी चीज़ें जो है देखने से संबंधित हैं। इसके बाद प्रश्न देखिए, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनींदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। तो देखिए इन सभी नज़रों को हम पहचानते हैं, जैसे सहमी आँखें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी नज़रें, उनींदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। ये आँखों के जो कहना चाहिए इशारे हैं या आँखों का जो भाव है, उनके द्वारा हम इनको पहचान जाते हैं। प्रश्न है, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? तो ये मुहावरे देखिए, आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना, आँखों पर पर्दा डालना पड़ना। तो इन मुहावरों का वाक्य प्रयोग भी देखिए। सबसे पहला है आँख दिखाना। मुझे आँखें मत दिखाओ। जब हम कोई काम गलत करते हैं ना, तो मम्मी लोग हमको आँखें दिखाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे आँखें मत दिखाओ। नज़र चुराना, गलती करोगे तो नज़रें चुरानी पड़ेंगी। आँख का तारा, अपने क्षितिज अपने माँ बाप की आँख का तारा है, मतलब बहुत प्यारा। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा। नज़रें फेर लेना, अपना काम निकलते ही तो मुझसे नज़रें फेरने लग गए। ठीक है, नज़रें फेरना माने काम निकलने के बाद उसकी तरफ देखना भी नहीं। आँखों पर पर्दा पड़ना, पुलिस गलत काम देख रही है फिर भी आँख पर पर्दा डाले बैठी है, मतलब सब कुछ देखते हुए भी ना देखना, ये होता है इसका अर्थ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप कॉपी में करिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस पर भेजिएगा। धन्यवाद।